हेलो दोस्तों, कैसे कृति जीएस एकेडमी भागलपुर में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि मैं आप लोग को इसके पहले उत्तरवर्ती मुगल काल का एक वीडियो जिसके कि बहादुर शाह प्रथम के बारे में बताए थे। तो देखिए, बहादुर शाह प्रथम ने अपने शासन काल में क्या क्या नहीं किया, वो कितने वर्ष की अवस्था में यानी कि शासक बना, और शासक बनने के बाद उन्होंने अपने साम्राज्य के लिए क्या किया और उसको किस चीज़ का उपाधि दिया गया, जैसे कि ये सभी चीज़ हम आप लोग को बता चुके थे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, उसी बहादुर शाह प्रथम जो था, बहादुर शाह प्रथम के जो पुत्र थे उसका 4 पुत्र थे। तो बहादुर शाह प्रथम के जो पुत्र थे उस पुत्र को लेकर, वह जो पुत्र था तो अपने पिता की राजगद्दी को लेकर जो संघर्ष हुआ, तो उसमें से उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि उत्तरवर्ती मुगल काल, जैसे कि देखिए इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे क्या, उत्तरवर्ती मुगल काल। देखिए उत्तरवर्ती मुगल काल, तो इसी में से उत्तरवर्ती मुगल काल में प्रथम जो शासक था किसके बारे में हम लोग पढ़े थे, बहादुर शाह प्रथम, जो कि क्या था 1707 में से 1712 तक बना था। तो आज देखिए इसी यानी कि बहादुर शाह प्रथम के कितने कि बहादुर शाह प्रथम की जब मृत्यु हुआ 1712 ईस्वी में, तो 1712 ईस्वी में जब मृत्यु हुआ तो इसकी मृत्यु होने के बाद जिस तरह से पहले भी क्या बताया था कि आप लोग को कि मुगल काल जो है, तो मुगल काल में क्या राजनीतिक सत्ता को लेकर, मतलब कि राजगद्दी को लेकर जो कि उत्तराधिकारी लोग आपस में हमेशा संघर्ष करते रहते थे, लड़ाइयाँ करते रहते थे। तो सेम वही नीति क्या होता है कि यहाँ पर भी होता है। जब बहादुर शाह प्रथम की क्या होता है कि मृत्यु होता है कब, 1712 ईस्वी में। तो जब 1712 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ तो इसके कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। देखिए इन चारों पुत्रों के बारे में हम लोग क्या अध्ययन करेंगे, तो जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पुत्र है। तो एक पुत्र का नाम क्या था कि अजीम उस शान। देखिए एक पुत्र का नाम क्या है कि अजीम उस शान। फिर देखिए दूसरा पुत्र का इसका नाम क्या है, रफी उस शान। ठीक है, रफी उस शान। फिर देखिए इसके बाद इसका क्या अगला जो पुत्र, तीसरा पुत्र आता है, जैसे कि फर्स्ट पुत्र हो गया, ये सेकेंड पुत्र हो गया, ये थर्ड पुत्र के बारे में आप लोग को बताने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहान शाह। क्या बोलते हैं, जहान शाह। अब देखिए इसका जो चौथा पुत्र जो था, जो कि सबसे छोटा था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जहांदर शाह। जहांदर शाह। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कितने पुत्र है, 4 पुत्र। कितने पुत्र है, 4। तो इन चारों जो पुत्र थे, तो इन चारों पुत्रों में क्या होता है कि उत्तराधिकारी को ले, उत्तराधिकारी का मतलब क्या, उत्तराधिकारी जो थे राजगद्दी को लेकर क्या किया जाता है, युद्ध किया जाता है। तो इसमें से क्या था कि उस समय एक सामंत हुआ करते थे। अब देखिए इन चारों पुत्रों में से शासक कौन बना, जो कि कहा जाता है कि जो कि सबसे अल्पज्ञ और कमजोर जो थे इन 4 भाइयों में, वह कौन था, जहांदर शाह। वह कौन था, जहांदर शाह। तो जहांदर शाह ही क्या होता है कि अगला क्या बना, शासक बना। क्या बना, शासक। तो अब देखिए इसके पीछे कारण क्या था, जो कि पूरी तरह से अल्पज्ञ कमजोर है, वह शासक बन गया। आखिर कैसे बना, ये तो एक तरफ से आश्चर्य वाली बात है, जानने वाली बात है, आखिर कैसे बना। तो देखिए इसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या पढ़े कि बहादुर शाह प्रथम का शासन काल कब से कब तक है, 1707 से 1712। क्या, 1707 से 1712। तो देखिए अब इसके मृत्यु के बाद जो अगला शासक बनता है वह कौन बनता है, जहांदर शाह। देखिए कौन बनता है, जहांदर शाह। तो इसने कुछ ज्यादा दिन तक शासन नहीं किया, मात्र कितना, 1 वर्ष तक ही राजगद्दी पर रहा। कितना वर्ष तक रहा, 1 वर्ष तक। तो देखिए इसके शासन काल के बारे में क्या हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो देखिए इसमें जैसे कि अभी तुरंत अभी क्या बताया कि इन 4 भाइयों में से क्या होता है कि जो कि सबसे कमजोर और सबसे अल्पज्ञ थे वह कौन थे, जहांदर शाह। तो देखिए ये जहांदर शाह थे। ये जहांदर शाह क्या होता है कि उस समय क्या हुआ करता था कि इसके साम्राज्य में जिस समय, सबसे पहले इन चीजों के बारे में बताते हैं, इसको गवर्नर कहाँ का था,
या गवर्नर कहाँ का था? तो देखिए ये जो गवर्नर थे जिस समय बहादुर शाह यानी कि इसका पिता राजगद्दी पर था, तो ये उस समय गवर्नर था कहाँ का? ठट्टा और मुल्तान का। कहाँ का था? गवर्नर था। कौन था? जहांदर शाह। तो जब पिता का मृत्यु क्या हुआ कि पिता का मृत्यु जब 1712 ईस्वी में था, सॉरी कब होता है? 1712 ईस्वी में। तो इसके बाद यानी कि क्या कहता है कि शासक जो बना, कौन बना? शासक कौन बना? जहांदर शाह। कौन बना? जहांदर शाह शासक बना। कब बना? 1713 ईस्वी में। कब बना? 1713 ईस्वी में। तो देखिए ये शासक बना, ये किसके सहयोग से? तो इसके यानी कि साम्राज्य में एक सामंत हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? सामंत। उस सामंत का नाम क्या है? जुल्फिकार खां। उस सामंत का नाम क्या है? जुल्फिकार खां। तो देखिए सहयोग, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि सामंत जुल्फिकार खां के सहयोग से, जुल्फिकार खां के सहयोग से हाँ क्या करता है कि राजगद्दी को क्या क्या प्राप्त किया? राजगद्दी प्राप्त किया। किसने किया? जहांदर शाह ने। किसने क्या? जहांदर शाह ने। तो देखिए कहते हैं कि एक जुल्फिकार खां क्या थे कि जुल्फिकार खां यानी कि क्या थे? एक सामंत थे इसके साम्राज्य का। और साम्राज्य के कौन थे? इसके साम्राज्य के शासन काल में एक सामंत हुआ करते थे। कौन थे? जुल्फिकार खां के सहयोग से क्या क्या इसने जहांदर शाह ने राजगद्दी को क्या करता है? प्राप्त किया। तो देखिए और जब यानी कि क्या हुआ कि इसने राजगद्दी को प्राप्त कर लिया। अब देखिए जो कि किसी चीज के लायक नहीं है, योग्य नहीं है, यदि वह किसी के वजह से या किसी के द्वारा उसको कोई चीज यदि मिल जाता है तो वह उसको भगवान मानने लगता है। तो उसको बोलता है कि जो है आप ही सब कुछ है मेरा, आपको कौन सा पद चाहिए, क्या चाहिए, बोलिए हम आपको देने के लिए तैयार है। यह बात किसने बोला? जहांदर शाह ने। तो देखिए जहांदर शाह ने क्या किया कि राजगद्दी प्राप्त करने की खुशी में, राजगद्दी प्राप्त करने की खुशी में क्या होता है कि जुल्फिकार खां को, किसको? जुल्फिकार खां को क्या वजीर का पद प्रदान किया? वजीर। वजीर का मतलब क्या होता है कि प्रधान मंत्री। हाँ, वजीर का पद क्या क्या प्रदान किया? किसको? क्या? जुल्फिकार खां को। किसको? क्या? जुल्फिकार खां को। मतलब क्या? राजगद्दी प्राप्त करने की खुशी में। तो राजगद्दी प्राप्त करने की खुशी में क्या करता है कि जुल्फिकार खां को जहांदर शाह ने क्या वजीर का पद क्या क्या प्रदान किया। अब देखिए उसके बाद इसने क्या ऐसे जो कि जुल्फिकार खां के जो सहयोगी लोग थे उन लोगों को भी क्या क्या कि किसने? जहांदर शाह ने उससे भी क्या क्या बहुत सारे यानी कि पद दिया गया, उसको उपाधियां दिया गया, किसी भी क्षेत्र का उसको गवर्नर बना दिया गया। जैसे कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जैसे कि आमेर के राजा एक कौन थे? जय सिंह। आमेर के राजा कौन थे? जय सिंह। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं तो आमेर के राजा कौन थे? जय सिंह। कौन थे? जय सिंह। देखिए आमेर के राजा जय सिंह है। तो क्या बताया कि जो कि जुल्फिकार खां के सहयोगी लोग थे उन लोगों को भी क्या कि जब जहांदर शाह को राजगद्दी प्राप्त हुआ तो जो भी जुल्फिकार खां के सहयोगी लोग थे उन लोगों को भी क्या हुआ कि उत्तरवर्ती मुगल दरबार में उसे भी क्या लाभ का पद प्रदान किया गया। उसे भी क्या किया गया? लाभ का पद प्रदान। सबसे पहले किसके सहयोग से बना? सामंत का जुल्फिकार खां, जिसके के सहयोग से क्या बना? इसने वजीर का पद प्रदान किया, दिया गया। फिर उसके बाद कौन थे? आमेर के राजा कौन थे? जय सिंह। तो जय सिंह को क्या करता है कि मिर्जा राजा की उपाधि दिया। तो देखिए इसको क्या कहता है कि आमेर के राजा जय सिंह को यानी कि क्या करता है कि उपाधि किसका देता है? मिर्जा राजा का। मिर्जा राजा की उपाधि दिया। उपाधि मिर्जा राजा दिया। मतलब किसको? आमेर के राजा जय सिंह को उपाधि क्या देता है? मिर्जा राजा। किसने दिया?
जहादर शाह ने। किसने देता है? जहादर शाह ने। और उसके साथ साथ क्या होता है कि इसमें एक और अन्य शासक आते हैं। वह शासक कौन था? मालवा का सूबेदार। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मालवा का सूबेदार, मालवा का सूबेदार। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मालवा का क्या है? सूबेदार। तो सबसे पहले देखिए क्या कि जहादर शाह पहले किस किस क्षेत्र का गवर्नर था? ठट्टा और मुल्तान का। इसके पिता की मृत्यु के बाद 712 ईस्वी में क्या करता है कि शासक कौन बना? जहादर शाह। कब बना? 1713 ईस्वी में। फिर देखिए उसके बाद क्या करता है कि जो सामंत कौन थे? जुल्फिकार खां। सामंत कौन थे? जुल्फिकार खां के सहयोग से क्या करता है कि जहादर शाह ने राजगद्दी को प्राप्त किया और उसे खुशी में किसका पद प्रदान किया? वजीर का पद प्रदान किया। फिर आमेर के राजा जो कौन थे? जय सिंह। आमेर के जो राजा जय सिंह से उसे क्या करता है कि मिर्जा राजा की उपाधि देता है। किसका उपाधि देता है? मिर्जा राजा। अब देखिए मालवा का सूबेदार कौन था? अजीत सिंह। कौन था? राजा अजीत सिंह। तो देखिए मालवा का सूबेदार राजा अजीत सिंह। तो देखिए मालवा के क्या थे कि सूबेदार कौन थे? राजा अजीत सिंह। उसको किसका उपाधि दिया? इसको उपाधि जो देता है किसका? महाराजा का। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा? उपाधि। उपाधि किसका दिया? महाराजा का उपाधि दिया। तो देखिए हम यहाँ पे दो यानी कि तीन लोगों को जब इसने राजगद्दी को प्राप्त किया, तीन लोगों को यानी कि उपाधि और पद प्रदान किया। जुल्फिकार खां को किसका? वजीर का पद। आमेर के राजा जय सिंह को क्या उपाधि किसका देता है? मिर्जा राजा का। और मालवा का जो सूबेदार था राजा अजीत सिंह को क्या करता है कि उपाधि किसका देता है? महाराजा का उपाधि देता है। किसका उपाधि दिया? महाराजा का। और इसे क्या करता है कि इसे जो सूबेदार बनाया गया, इसे क्या क्या? सूबेदार बनाया गया। इसे जो सूबेदार बनाया गया कहाँ का? गुजरात का। कहाँ का बनाया गया? गुजरात का। ये जो मालवा का सूबेदार थे कौन थे? अजीत सिंह जो थे, इसको क्या करता है कि सूबेदार ये कहाँ के थे? गुजरात का सूबेदार। कहाँ का? गुजरात का सूबेदार बनाया। कहाँ का बनाया? गुजरात का सूबेदार बनाया। किसको? मिर्जा यानी कि राजा अजीत सिंह को, जो कि कहाँ के शासक थे? मालवा के। कहाँ के शासक थे? मालवा के। और जो कि आमेर के राजा जय सिंह थे उसके मिर्जा राजा की उपाधि देता है। यहाँ तक देखिए आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके बारे में जैसे कि आप लोग को बताते हैं कि इसी जहादर शाह ने, तो इसने जैसे कि देखिए क्या कहते हैं कि इसने क्या देखा कि जिस तरह से इसके पूर्वज लोग शासन करते हुए आ रहे थे, जिस प्रकार के नीति नियम कानून को अपनाए हुए आया था, सेम उसी चीजों को हमेशा बरकरार रखा गया। क्या रखा गया? बरकरार। किसने? जहादर शाह ने। और जो भी इसके क्या थे कि विरोधी लोग थे, जो भी क्या इसके उत्तराधिकारी पद को लेकर क्या थे कि विरोधी थे, तो उन सभी लोगों को क्या किया कि इसने पराजित करके, उसको हरा करके उसे काफी कठोर दंड दिया गया। यहाँ तक कि कहा जाता है क्या कि जहादर शाह ने कि जो कि इसके विरोधी लोग थे, जो कि इसके उत्तराधिकारी विरोधी लोग थे, इसके पदों को लेकर इसको नहीं चाहता था कि वह लोग क्या जहादर शाह राजगद्दी को प्राप्त करे। तो कहा जाता है कि उन लोगों से युद्ध करके, उसे युद्ध में हरा करके, पराजित करके, यहाँ तक कि उसको मार देता था जान से, और उसके सब को 2-3 दिन तक क्या सुखाता था, सूखने दिया जाता था। तब फिर क्या होता था कि उसको दफन करता था। किसने? जहादर शाह ने। किसने? जहादर शाह ने। और यहाँ तक कि क्या क्या कि अंतिम में क्या कहा जाता है कि जो कि जहादर शाह थे, तो इसने क्या करता है कि ब्राह्मणों के लिए, किसके लिए? इसने कुछ क्या करता है कि धार्मिक नीति पर भी बल दिया। अपने धर्म व्यवस्था के साथ साथ क्या हुआ कि अन्य धर्म के लोगों के साथ एक प्रकार के सौहार्दपूर्ण, एक अच्छी वातावरण स्थापित करने का कोशिश करता है, ताकि यानी कि क्या सभी में क्या एक यूनिटी हो, एकता बनाने का कोशिश किया। किसके तरह? अपने पिता बहादुर शाह प्रथम के तरह। तो देखिए इसने क्या किया, जो कि ब्राह्मणों से जो जजिया कर लिए जाते थे, तो जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कि गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला कर, जो कि कर लिया करते थे, एक प्रकार के धार्मिक कर जो होता है। तो इसने क्या क्या सबसे पहले क्या किया कि जजिया कर को क्या क्या समाप्त किया। जजिया कर को समाप्त किया। किसने? जहादर शाह ने। जजिया कर को क्या क्या समाप्त करता है। किसने? जहादर शाह ने।
तो देखिए जजिया कर को समाप्त किया। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसे साम्राज्य के ही दौरान, मतलब कि शासक जब ये राजगद्दी पर था तो उसी समय इसको राजगद्दी पर यानी कि शासन करने के ही दौरान क्या होता है, एक वेश्या थी। कौन थी? एक वेश्या। जो कि वेश्या थी, वो वेश्या जो थी उसका नाम क्या था? लाल कुबरी। लाल कुबरी, ठीक है। उस वेश्या के नाम क्या थी? लाल कुबरी। हाँ, वेश्या लाल कुबरी से इसने क्या क्या? प्रेम किया। क्या क्या? यानी कि प्रेम हो गया, इसको प्रेम किया इसने। और इतना यानी कि गहरा प्रेम हो गया कि इसने अपना सारा का सारा यानी कि क्या, मतलब कि सारा का सारा यानी कि पहर, एक तरह से कहते हैं कि सारा समय इसने उसी के साथ व्यतीत करने लगा और ऐसो आराम की जिंदगी जीने लगा। इसने क्या साम्राज्य के बारे में, राजनीतिक स्थिति के बारे में या अन्य किसी भी चीज, प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में या किसी भी प्रकार की कोई खोज खबर नहीं रखने लगा। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो कहा जाता है कि किसको, यानी कि जहांदर शाह को लंगपट मूर्ख कहा जाता है। अब देखिए लंगपट मूर्ख क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कारण बताते हैं। तो देखिए इसने, जहांदर शाह ने राजगद्दी किसके सहयोग से प्राप्त किया है? जुल्फिकार खां के सहयोग थे। जिस तरह से हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बंगाल वाले क्षेत्र में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि मिर्जाफर को क्लाइव का गीदड़ कहा जाता है या कठपुतली शासक कहते हैं, उसी तरह से यहाँ पे यदि देखा जाए तो जहांदर शाह को जुल्फिकार खां का क्या, कठपुतली शासक कहते हैं। क्या कहते हैं? कठपुतली। क्योंकि जहांदर शाह ने पूरी तरह से जिम्मेदारी किसको सौंप दिया? जुल्फिकार खां को। और जुल्फिकार खां को पूरी तरह से जिम्मेदारी सौंपने के बाद यह राजनीतिक व्यवस्था से, प्रशासनिक व्यवस्था से या अन्य किसी चीजों से यह बिल्कुल निफिकिर रहने लगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि इसको क्या, जुल्फी के मतलब क्या, उत्तरवर्ती मुगल का कठपुतली शासक किसको कहा जाता है? जहांदर शाह को। इसीलिए इसको क्या, लंगपट मूर्ख कहते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? लंगपट मूर्ख कहते हैं। किसको? जहांदर शाह को। तो देखिए वैश्या कौन थी? लाल कुबरी। लाल कुबरी से प्रेम किया। क्या क्या? प्रेम किया। प्रेम हो गया था इसको। अब फिर यानी कि क्या, इसको क्या कहा जाता है कि लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख शासक कहते हैं। लंपट मूर्ख शासक कहते हैं। किसको कहते हैं? जहांदर शाह को। किसको कहते हैं? जहांदर शाह को। और देखिए इसको क्या, जुल्फिकार खां का कठपुतली शासक। देखिए जुल्फिकार खां का क्या कहते हैं? खां का कठपुतली शासक। कठपुतली शासक भी किसको कहा जाता है? जहांदर शाह को। क्योंकि इसने क्या बताया कि जब इसको वजीर का पद दिया गया तो इसने पूरी तरह से अपने किसी भी प्रकार के प्रशासनिक सोच, चाहे राजनीति को, किसी भी चीजों को लेकर निफिकिर हो गया। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है हमारे साम्राज्य के बारे में, इसे किसी भी प्रकार की कोई फिक्र नहीं था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? लंगपट मूर्ख। क्या कहते हैं? लंगपट मूर्ख शासक कहते हैं। और जुल्फिकार खां का कठपुतली शासक भी किसको बोलते हैं? जहांदर शाह को। किसको बोलते हैं? जहांदर शाह को। तो अंतिम में देखिए क्या होता है कि जो कि क्या थे, ये क्या है कि अजीम, इसका भाई कौन है? अजीम उस-शान, रफी उस-शान, जहान शाह और क्या है? जहांदर शाह। तो अंतिम में क्या होता है कि सैयद बंधु की सहायता से, किसकी सहायता से? सैयद, मतलब क्या, सैयद बंधु की सहायता से इसने देखा कि यह सही तरीका से अपने क्षेत्र को, अपने साम्राज्य को आगे नहीं ले जा रहा है, या क्या अपने धार्मिक और राजनीतिक में विस्तार नहीं कर रहा है। जिसके के कारण क्या होता है कि इसने क्या क्या कि इसे जहांदर शाह को सैयद बंधु के सहयोग से, देखिए क्या करता है कि सैयद बंधु के सहयोग से, किसके सहयोग से? सैयद बंधु के सहयोग से। हाँ, सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुख सियर ने, किसने? फर्रुख सियर ने आगरा वाला क्षेत्र में, कहाँ पे? आगरा वाला क्षेत्र में युद्ध किया। क्या क्या? युद्ध किया। जिसमें कि क्या हुआ कि जहांदर शाह हार गया। जहांदर शाह हारा और हार कर यह भाग गया किसके पास? से जुल्फिकार खां के घर में जाके शरण लिया। जब जुल्फिकार खां के जाके घर में शरण लिया जहांदर शाह ने,
तो जहांगीर शाह ने अपने पक्ष को जीत दिलाने के लिए क्या करता है कि इसने किसको हवाले कर दिया, फर्रुखसियर के हवाले कर दिया, और फर्रुखसियर के हवाले कर दिया। अंतिम में क्या करता है कि फर्रुखसियर ने जहांगीर शाह को क्या कर देता है, मार देता है, और मार करके दो हाथी को जोड़ करके उल्टा लटका करके क्या था कि इसको पूरा दिल्ली घुमाया था। कहाँ घुमाया था? पूरा दिल्ली घुमाया था। तब क्या होता है कि इसे क्या हुमायूं के मकबरा में क्या इसको जहांगीर शाह को क्या कर दिया, दफन कर दिया। क्या कर दिया? दफन। ये कब का घटना है? 1713 का। कब का घटना है? 1713 का। क्योंकि इसने क्या सही प्रकार से क्या शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से नहीं चलाने का कार्य करता, बल्कि दूसरा कारण क्या था कि इसने पूरी तरह से जिम्मेदारी किसको सौंप दिया? जुल्फिकार खां के हाथ में। तो जिसके के कारण क्या हुआ, जो कि सैयद बंधु के सहयोग से जो फर्रुखसियर थे, कौन थे? फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर सबके भी बारे में बताएंगे कि अगला यानी कि टॉपिक में आप लोग की फर्रुखसियर कौन था जहांगीर शाह का, ठीक है। और अजीम उस्सान, रफी उस्सान, यानी कि ये सब के भी यानी कि बारे में यानी कि आप लोगों को बताएंगे, जो कि इसका क्या है कि उत्तराहिंदी जो कि क्या इसका भाई है। तो उन सभी चीजों के बारे में बताएंगे कि आप लोग के अगला टॉपिक में कि फर्रुखसियर है कौन है। जैसे कि क्या बताया कि सैयद बंधु के सहयोग से फर्रुखसियर ने क्या किया, उससे युद्ध किया। कहाँ पे? आगरा वाला क्षेत्र में, जिसमें कि क्या हुआ, जहांगीर शाह हार गया। हार जाने के बाद ये किसके पास भाग के आया? जुल्फिकार खां के घर। लेकिन जुल्फिकार खां ने क्या किया कि उससे मिल गया था, किससे? फर्रुखसियर से, और उसको क्या हवाले कर दिया। हवाले करने के बाद फर्रुखसियर ने उसको मार दिया, और मार देने के बाद क्या करता है, उसको उल्टा लटका करके दो हाथी के बीच में इसको उल्टा लटका करके पूरा दिल्ली घुमाया था। और फिर अंतिम में क्या होता है कि इसे हुमायूं के मकबरा में क्या दफन कर दिया जाता है। किसको? जहांगीर शाह को। तो इसका शासनकाल क्या है? 1712 से 1713। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, अब अगला टॉपिक कल आप लोग के बताते हैं।